संगठन कैसे बनाना है और संगठन में काम कैसे करना है, इसको मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। मामा नाटे मामा राज, माने हमारे देश में हमारा राज होगा, ऐसा बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो हमारे जो महापुरुष हुए वे बोल रहे हैं कि हमारे देश में हमारा राज होगा। क्या बोल रहे हैं? हमारे देश में हमारा राज होगा। तो किसके लिए लड़ रहे थे? धर्म के लिए लड़ रहे थे कि किसके लिए लड़ रहे थे? और राज के लिए लड़ रहे थे, अपना राज लाने के लिए लड़ रहे थे, अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? और ये जो बस्तर संभाग है, इसी संभाग में सबसे ज्यादा आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी है कि नहीं लड़ी? आज जिस बस्तर में सबसे ज्यादा आदिवासियों ने आंदोलन किया, वहीं पर समस्या सबसे ज्यादा है कि नहीं? यहां पर आप लोग अगर देखेंगे, अपना बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, जगदलपुर है, नारायणपुर है, केसकाल है, कांकेर है कि नहीं है? तो यहां पर अगर आदिवासियों को देखेंगे तो यहां के जो आदिवासी लोग हैं, ये आदिवासी अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई लड़े कि नहीं लड़े? इसी लड़ाई की वजह से यहां पर दूसरे लोग घुसपैठ नहीं कर पाते थे। दूसरे लोग, आदिवासियों के अलावा दूसरे लोग राज नहीं करेंगे। यहां पर केवल राज करेगा ना, तो कौन करेगा? आदिवासी करेगा। और आदिवासी राज लाने के लिए यहां के महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी। इसी आंदोलन को खत्म करने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे बस्तर संभाग में जो लोग रहते हैं, चाहे आप नारायणपुर में रहो, चाहे आप जगदलपुर में रहो, बस्तर में रहो, केसकाल में, कांकेर में, कहीं भी रहो, तो यहां पर का जो स्थिति परिस्थिति है, मैं उससे अवगत कराना चाहता हूं। यहां पर जब हमारे लोग संघर्ष कर रहे थे, तो आदिवासियों के अंदर में घुसपैठ करने के लिए उड़ीसा से 360 ब्राह्मणों को इसी जगह पर लाया गया था। किसको लाया गया था? कितने ब्राह्मण को? 360 ब्राह्मणों को यहां पर लाया गया इसी संभाग में। और ये 360 ब्राह्मणों को जिम्मेदारी लगाई गई कि आप लोग आदिवासियों के बीच में घुसपैठ करेंगे। और 360 ब्राह्मण पूरे जमीनी स्तर पर घुसने का काम किए। घुसे कि नहीं घुसे? दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग बंगाल जाएंगे। कहां पर जाएंगे? बंगाल। और बंगाल में एक जगह है नक्सलबाड़ी, और उस नक्सलबाड़ी गांव में एक ब्राह्मण के द्वारा हथियार उठाया गया। कहां पर उठाया गया? बंगाल में। कौन सा गांव में? नक्सलबाड़ी में। किसने हथियार उठाया? ब्राह्मण ने हथियार उठाया। नक्सलबाड़ी और हथियार, याद रखिए, वो जो नक्सलबाड़ी है, वो नक्सलबाड़ी आज हमारे बस्तर संभाग में आया। और यहाँ के लोग जो आंदोलन किए, उसको उस आंदोलन से जोड़ दिया गया। और यहाँ के लोग जो आंदोलन कर रहे थे, प्रतिक्रिया कर रहे थे, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको वहाँ का जो स्थिति परिस्थिति के अनुसार यहाँ के लोगों को नक्सलवादी नाम दिया गया। समझ रहे हैं? हथियार कौन उठा रहा है? ब्राह्मण। बदनाम किसको किया जा रहा है? आदिवासी को। ब्राह्मण ने हथियार उठाया, ब्राह्मण ने आंदोलन किया, और यहाँ के लोग आंदोलन किए, तो उसके साथ में आदिवासियों को लिंक कर दिया गया। और आदिवासी लोग, जो लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको नक्सलवादी घोषित कर दिया गया। ये इतिहास है। न शिक्षा है, न रोजगार है, न और संगठन है, कुछ नहीं है। तो यहाँ के लोग क्या है? अबूझ हैं, जानकारी नहीं है। और जानकारी नहीं होने के कारण आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ के आदिवासी लोग, उन लोग अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते, तो आज क्या लड़ रहे हैं? धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। किसको बचाने के लिए? धर्म को। और ये जो चीज है, आदिवासियों को समझना होगा। 5वीं अनुसूची, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा, तो यहां पर बाबूराव शेरमाके ने आंदोलन किया, अहिल्याबाई होलकर ने आंदोलन किया, यहां पर किया ना है। और भी महापुरुष लोग हैं, अवंतीबाई है,
है कि नहीं है, झलकारी बाई है, सारे लोगों ने आंदोलन किया किसके लिए, जल जंगल जमीन के लिए। और इसी जल जंगल जमीन से संबंधित बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल लिखा और उन्होंने संविधान में 244 लिखा। क्या लिखा, 244। और 244 क्या है, 5वीं अनुसूची। और 5वीं अनुसूची क्या है, ये आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार है। क्या अधिकार है, विशेष अधिकार है। और विशेष अधिकार क्या है कि आदिवासी लोग अपने जल जंगल जमीन के लिए नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं और कानून बना करके अपने जगह का, अपने क्षेत्र का रक्षा कर सकते हैं। अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए इन लोग क्या कर सकते हैं, संगठित हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो इसी को देखते हुए बाबा साहब ने 5वीं अनुसूची लिखा। अगर आप लोग संविधान का धारा आर्टिकल 13(3) का को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, जहां भी आदिवासी लोग बैठ करके किसी समस्या पर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद निदान के लिए कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो हम लोगों का समस्या यहीं पर समाप्त हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन हमारा जो 5वीं अनुसूची है, हम लोगों का शासन प्रशासन और नियंत्रण है, उसको खत्म करने के लिए आज तहसीलदार के पास जाना पड़ता है, एसडीएम के पास जाना पड़ता है, कलेक्टर के पास जाना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। पहले हमारे आदिवासी समाज में अगर कोई समस्या आया तो उसके लिए पंचायत बैठती थी। समाज के लोग क्या करते थे, बैठते थे और बैठने के बाद में समस्याएं सुनी जाती थी और सुनने के बाद में वहीं पर फैसला कर दिया जाता था। किसी को कोर्ट जाने की जरूरत होता था? नहीं होता था, क्योंकि ये रूढ़ी व्यवस्था में शामिल है। हम लोगों के पास अपना कानून है, उनका कानून नहीं है। उनका कानून हमारे अनुसूचित क्षेत्र में नहीं चलेगा। किनका कानून, किनका कानून नहीं चलेगा? ब्राह्मणवादी कानून नहीं चलेगा, है ना। ब्राह्मणवादी कानून हमारे एरिया में लागू नहीं होगा। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन्होंने क्या किया। सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा, यानी यहां पर आदिवासी तो आदिवासी ही, लेकिन क्रिश्चियनों को भी मैं बताना चाहता हूं। क्रिश्चियनों को क्या करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल में आप लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32 को खोलेंगे। कितना को? अध्याय 8 पद संख्या कितना? 32। उसमें क्या लिखा है? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। इसका मतलब आप लोगों को सच्चाई खोजना है। कि क्या चीज को खोजना है? सच्चाई को खोजना है। और सच्चाई क्या है? हम इस देश के मालिक हैं। हम लोग इस देश के मालिक हैं, ना कि धर्म कर्म के लिए लड़ेगा। लड़ेगा अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ेगा, लड़ेगा ना। तो साथियों, अभी वर्तमान समय में ये जो कांग्रेस है, आरएसएस है, बीजेपी है, ये पार्टी के रूप में है। किस रूप में है? पार्टी के रूप में है। ये पार्टियां हैं और इन्हीं कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस का सामाजिक संगठन है। क्या है? सामाजिक संगठन है। और वो सामाजिक संगठन क्या है? आरएसएस का मैं बताना चाहता हूं। आरएसएस का जो सामाजिक संगठन है, उस संगठन का नाम है बजरंग दल। क्या नाम है? उसी संगठन, उसी का एक ऑफशूट विंग है, उसका नाम है विश्व हिंदू परिषद। किसका? आरएसएस का विश्व हिंदू परिषद। महिलाओं को जोड़ने के लिए दुर्गा वाहिनी, बालकों को यानी बालक बालिकाओं को जोड़ने के लिए एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। देखिए, यहां पर पुरुष लोगों को जोड़ने के लिए संगठन है, महिलाओं को जोड़ने के लिए संगठन है, बच्चों को जोड़ने के लिए संगठन है कि नहीं है? उसके बाद में आदिवासियों को जोड़ने के लिए अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच,
आदिवासियों को जोड़ने के लिए, आदिवासियों के अंदर में काम करने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम, क्या नाम है? वनवासी कल्याण आश्रम। ऐसा उन्होंने संगठन बनाया और इन्हीं संगठन के माध्यम से वो आपके और हमारे बीच में घुसपैठ कर रहे हैं। और हमारे लोग जो अबूझ लोग हैं, जिनके पास में जानकारी नहीं है, शिक्षा नहीं है, तर्क नहीं है, उनको क्या बता रहे हैं? तुमको इधर रहना है, यही तुम्हारा संगठन है। और हम लोग अबूझ लोग क्या कर रहे हैं? उसी को मान रहे हैं और उसी को मान रहे हैं, बिना सोचे, बिना समझे, बिना तर्क किए मान रहे हैं। तो हम लोगों का दुर्गति हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो ये जो बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, दुर्गा वाहिनी है, और उसके बाद में वनवासी कल्याण आश्रम है, जनजाति सुरक्षा मंच है, ये सभी संगठन ब्राह्मणों का संगठन है। किसका संगठन? ब्राह्मणों का संगठन है। और जो लोग ब्राह्मण को मानता है, ब्राह्मण का कहा हुआ को मानता है, ब्राह्मण का विचारधारा को मानता है, ब्राह्मण का आदेश का पालन करता है, वो ब्राह्मणवाद को स्वीकार करता है। किस चीज को स्वीकार करता है? ब्राह्मणवाद को स्वीकार करता है। और ब्राह्मणवाद को स्वीकार करता है, इसका मतलब ब्राह्मण को अपना बाप मानता है। ब्राह्मण को अपना बाप मानता है, अपना बाप को बाप नहीं मानता है। वो किसको मानता है बाप? ब्राह्मण को। और यही ब्राह्मण हमारे देश में पहला आक्रमणकारी है। क्या चीज है ये? पहला आक्रमणकारी, माने भारत में हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन है? ब्राह्मण। इसका सबूत क्या है? कुछ लोग बोलेंगे कि आप ब्राह्मण को कैसे आक्रमणकारी बोल दे रहे हो, बताओ। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। स्वामी दयानंद सरस्वती नाम है। क्या नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसका ओरिजिनल नाम मूल शंकर तिवारी। क्या नाम है उसका? मूल शंकर तिवारी। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। कौन से समाज की? वो तिवारी लिखता है, समाज कौन सा बना रहा है? आर्य समाज। कौन सा समाज? आर्य समाज। और आर्य कौन है? भारत का पहला आक्रमणकारी है। वो अपना सबूत दे रहा है कि हम लोग आर्य लोग हैं, हम लोग ब्राह्मण लोग कौन है? आर्य लोग हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और अभी वर्तमान समय में 21 मई 2001, कितना में? 21 मई 2001 में माइकल बामसाद ने डीएनए रिपोर्ट बनाया। क्या रिपोर्ट बनाया? डीएनए रिपोर्ट। ये डीएनए को हमारे आदिवासी लोग नहीं जानते। इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूं। मान लिया जाए अगर कोई बोल दिया स्वर्ग जाना है। कहां जाना है? स्वर्ग जाना है। तो जाना कैसे होगा? जिंदा जिंदा जाएंगे हैं? कैसे जाएंगे? स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हैं? स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। लेकिन हम लोग स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जिंदा आदमी जा नहीं सकता, मरा हुआ आदमी आ नहीं सकता। होता है कि नहीं होता है? तो वैसे ही ये जो डीएनए बता रहा हूं, ये डीएनए अगर मैं आज मर जाता हूं और 5000 साल बाद अगर उसका खुदाई होता है तो पता चलता है कि वो किसका डीएनए है। वैसे ही आज के डेट पे 5000 साल पहले हमारे भारत में जो लोग मर गए, खत्म हो गए, दफनाए गए, उनका डीएनए आज भी जिंदा रहता है। क्या जिंदा रहता है? डीएनए जिंदा रहता है। वो 5000 साल पहले मर गया, लेकिन वो आज तक क्या है? जिंदा है। उस जिंदा डीएनए, जिंदा चीज को बोलते हैं हम लोग डीएनए। समझ रहे हैं ना? तो 5000 साल पहले हमारे भारत के कौन मालिक हैं, उसका पता डीएनए से पता चलता है।
तो आप लोगों का डीएनए 5000 साल पहले का जो डीएनए है वो मिल चुका है। इसका मतलब क्या है, 5000 साल से आप भारत के क्या हैं, मूल निवासी हैं, मालिक हैं। तो ये जो डीएनए है वो डीएनए हम लोगों को बताता है कि असली मालिक कौन लोग हैं, आदिवासी मूल निवासी लोग हैं। गौतम बुद्धा को बोले पूरे देश के लोग, पूरे भारत के लोग आपको देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं? एक तरफ अपने आप को भगवान जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं भगवान नहीं हूं, कौन है आप? तो गौतम बुद्धा बोले मैं एक साधारण मनुष्य हूं और मनुष्य होने के कारण अपने लोगों को मैं रास्ता बता सकता हूं। और वो रास्ता यही है कि अगर आप लोगों का समस्या है तो समाधान भी आप लोगों को करना होगा। साथियों, हम लोगों का आंदोलन निश्चित ही एक दिन बड़ा परिवर्तन लेके आएगा और हम लोग अपने यानी विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपने जल जंगल जमीन को हम लोग बचा पाएंगे।